अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एक्सोस्केलेटन। हमने कल जो डिस्कस किया था वो था एक्सोस्केलेटन की हिस्ट्री, उसका स्ट्रक्चर, ठीक है, उसका फंक्शन। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सोस्केलेटन की एग्जांपल्स, कौन कौन से इंसेक्ट, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक्सोस्केलेटन की एग्जांपल्स को फुलफ़िल करते हैं, ठीक है। आज हम इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे। प्लस हम डिस्कस करेंगे कि एक्सोस्केलेटन के साथ मोल्टिंग का प्रोसेस जो होता है इंसेक्ट के अंदर वो कैसे होता है, ठीक है, और मोल्टिंग होती क्या है। तो सबसे पहले एग्जांपल्स ऑफ एक्सोस्केलेटन में हम मोलस्क्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद आर्थ्रोपोड डिस्कस करेंगे। सबसे पहला ऑर्गेनिज्म जो हम डिस्कस करेंगे वो है मोलस्क्स। अब मोलस्क जो है ये क्लास बाइवेल्विया से बिलोंग करता है, ठीक है। जो हमने ऑर्गेनिज्म पढ़े थे फाइलम एनिमीलिया, ठीक है, उसमें आपने पढ़ा होगा फाइलम मोलस्क। अब इसमें क्या होता है, इसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक तो स्नेल्स इसमें आ जाते हैं, एक इसमें बाइवेल्विया मोलस्क आ जाते हैं। इन दोनों में हमने एक्सोस्केलेटन पढ़ना है, प्लस इन दोनों का कंपैरिजन करना है हमने कि एक्सोस्केलेटन दोनों में किस तरह से होता है। सबसे पहले स्नेल्स की बात करते हैं। अब आपने स्नेल का स्ट्रक्चर देखा है, ठीक है, मैं ड्रा कर देती हूँ। इस तरह से स्नेल, आपने मेरीन स्नेल या लैंड स्नेल, ठीक है, इसकी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरीन स्नेल है, ठीक है। अब ये क्या होता है, इनमें 2 पोर्शन होते हैं स्केलेटन के, जो इनका सॉफ्ट बॉडी पार्ट है, यानी कि ये जिसके ऊपर स्केलेटन मौजूद नहीं है, ठीक है। इनके अंदर जो स्केलेटन होगा वो होगा हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। लेकिन जो हार्ड पार्ट है, ठीक है, जिसके ऊपर एक्सोस्केलेटन मौजूद है, जो हार्ड स्ट्रक्चर है स्नेल की बॉडी का, उसके अंदर होगा एक्सोस्केलेटन। तो मोलस्क्स में यानी कि स्नेल्स में 2 टाइप ऑफ स्केलेटन पाए जाते हैं, सॉफ्ट बॉडीड में हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, हार्ड बॉडी में एक्सोस्केलेटन, ठीक है। अब ये क्या होता है, जो सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, इसको तो अब देखो पाँव भी आप इसके ऊपर रखोगे तो ये डेड हो जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इनकी बॉडी क्या होती है, इनर्ट होती है। इनकी रिप्रोडक्शन जो है, ग्रोथ, वो स्लो होती है। अब क्या होता है कि जो हार्ड फॉर्म होती है बेटा, स्नेल क्या करता है, जब इसके ऊपर ये हार्ड फॉर्म बनना शुरू हो जाती है तो हर 1 साल बाद, जिस तरह हमने पढ़ा था कि वुड के अंदर एनुअल रिंग्स बनती हैं, इसी तरह इन स्नेल्स के ऊपर कुछ दौरानिए के बाद 1 मंथ बाद, ठीक है, 2 मंथ्स बाद, 3 मंथ्स बाद, ये रिंग जो है स्केलेटन रिंग जो होती है, जिसमें आप ये रेड से शो करी, ये बढ़ती जाती है, ठीक है, जिसका क्या मतलब है, बॉडी की ग्रोथ पॉसिबल हो रही है। तो ग्रोथ ऑफ बॉडी किस तरह से होनी है, बाय रिंग फॉर्मेशन, ग्रोथ टेक प्लेस। अच्छा, उसके बाद अगर बाइवेल्विया मोलस्क्स की बात करें, तो इनका स्ट्रक्चर भी आप सीपी जिसे हम कहते हैं, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर भी आपने देखा है, इस तरह का होता है। 2 शेल्स होते हैं और वो दोनों शेल बहुत हार्ड होते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, हार्ड होता है, और शेल्स होते हैं विच इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पीसीज। जो स्नेल होता है इसमें और अगर आपसे मोलस्क में डिफरेंस आता है, तो स्नेल के अंदर सॉफ्ट बॉडी भी पाई जाती है, हार्ड भी, जबकि मोलस्क के अंदर जस्ट हार्ड बॉडी होती है। इसके जो शेल होता है, इसके अंदर जो शेल पाया जाता है स्नेल के अंदर, वो जस्ट 1 पीस होता है। लेकिन जो मोलस्क के अंदर पाया जाता है बाइवेल्विया के अंदर, उनके अंदर शेल के 2 पीसेस होते हैं। इसकी बॉडी हार्ड होती है, ठीक है,
और इनके अंदर पर्ल भी पाया जाता है। अब पर्ल क्या, जैसे हम कहते हैं समंदर के किनारे, ठीक है, दरिया के किनारे, नदियों के किनारे क्या होता है, हमने सिपी देखी होती है, मुलस्क, ठीक है, जिसके अंदर एक पर्ल पाया जाता है। तो कहते हैं कि एक जब बारिश का कतरा गिरता है, ठीक है, इनके ऊपर, तो इनके अंदर क्या होती है, शेल की हार्डनिंग होनी शुरू हो जाती है और जो मोती है वो सेव होना शुरू हो जाता है। अब जो ओरिजिनल मोती होता है, जो नेचुरल पाया जाता है, ठीक है, उसको हम पर्ल का नेम देते हैं, और जो हम आर्टिफिशली पर्ल बना रहे हैं उसको हम बीड्स का नेम देते हैं। तो अब क्या होता है, इसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो एक्सोस्केलेटन होता है उनके अंदर स्क्लेरोटाइजेशन होती है। अब स्क्लेरोटाइजेशन क्या था, हार्डनिंग होती है। अब हार्डनिंग डिफरेंट मिनरल्स की हो सकती है। तो जो ये शेल होता है मुलस्क का, इसके अंदर हार्डनिंग होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट इसके अंदर डिपॉजिट होता रहता है, जिसकी वजह से ये शेल जो है ये हार्ड बन जाता है। ये दो कैटेगरीज थी स्नेल की और इसकी। इसके अलावा जो स्नेल होते हैं बेटा वो लाइटर इन वेट होते हैं, लेकिन मुलस्क की बात करें तो ये ग्रेटर इन वेट होगा, ठीक है, इसकी वेट जो है वो ज़्यादा होगा। इसके अलावा ये जो बॉडी होती है इसकी, ये भी लाइटर होती है, और एक्सोस्केलेटन जो है ये भी लाइटर होता है। लेकिन जो मुलस्क होते हैं इनका जो एक्सोस्केलेटन है वो भी हार्डर होता है, ठीक है, और लाइटर नहीं होता। इसको ग्रो करना मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू इसको। तो इसमें क्या होता है, साइज, वेट एंड हार्डनिंग इज मोर देन स्नेल। ठीक है, ये थी मुलस्क की एग्जाम्पल, जिसमें स्नेल और बाइवल भी हम मुलस्क आते हैं। इसके बाद अगर हम आर्थ्रोपोड की बात करें, तो सबसे पहले आपको आर्थ्रोपोड की कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए कि आर्थ्रोपोड्स कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं। आर्थ्रोपोड वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, जिनकी लेग्स जो हैं वो जॉइंटेड होती हैं, और उनके पास एक्सेप्शनल केस है पेयर ऑफ विंग्स भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आर्थ्रोपोड की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सेगमेंटेड बॉडी, जॉइंटेड लेग्स। इसकी एग्जाम्पल्स की मैं बात करूं अगर, तो इसमें बहुत सारे इंसेक्ट्स, ठीक है, स्पाइडर्स, स्कॉर्पियो, ठीक है, एटसेट्रा, इस तरह की एग्जाम्पल्स इसमें आ जाती हैं। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जो आर्थ्रोपोड होते हैं वो सक्सेसफुली अडाप्टेड वर्टिब्रेट्स हैं। ठीक है, लैंड पे सक्सेसफुली अडाप्टेशन सबसे पहले किसने शो की थी, आर्थ्रोपोड्स ने। तो इनके अंदर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हुई थी, डिफरेंट अडाप्टेशन इन्होंने अपनी बॉडी के अंदर अडॉप्ट की थी, जिसकी वजह से ये सक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेट कहलाए। तो वो अडाप्टेशन देखते हैं कौन कौन सी हैं। पहले मैं यहाँ पे अडाप्टेशन मेंशन कर देती हूँ, उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे हम। अडाप्टेशन में सबसे पहले आती है फर्स्ट अडाप्टेशन इसकी, लिव एंड ग्रो। लिव एंड ग्रोथ। उसके बाद सेकेंड अडाप्टेशन इसकी लिखनी है आपने, गैसियस एक्सचेंज। अच्छा बेटा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको वीडियो में मसला अगर आता है, बोर्ड नज़र नहीं आ रहा, तो जब मैं बोल रही होती हूँ ना, आप अपने पास रजिस्टर रखा करो, कॉपी पेंसिल रखा करो, साथ बुक रखा करो। ठीक है, जो मैं पॉइंट बोल रही हूँ वो आप मेंशन करते जाओ ताकि आपको याद करने में डिफ़िकल्टी पेश ना आए। ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इसकी है लिव एंड ग्रोथ। उसके बाद सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इसकी आती है गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, उसके बाद थर्ड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है रिजिस। इसके बाद फोर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बात करें हम, सेंसिला। ठीक है, उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट अडाप्टेशन की, तो हार्ड एक्सोस्केलेटन।
ये 5 करेक्टरिस्टिक्स आपने याद रखनी है, वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। लिव एंड ग्रोथ, गैसेस एक्सचेंज, रिजिड सेंसिला और हार्ड एक्सोस्केलेटन। सबसे पहले है लिव एंड ग्रोथ। अब लिव एंड ग्रोथ का मतलब क्या है बेटा कि एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपोड की अगर बॉडी देखें हम, ठीक है, सेगमेंटेड होती हैं, हर एक के ऊपर क्या होता है, हर एक का, जैसे अर्थवर्म मैंने बताया आपको, स्नेक है, ठीक है, स्पाइडर्स हैं, स्कॉर्पियो हैं, इंसेक्ट हैं, कॉकरोच हैं, तो उनकी जॉइंटेड लेग्स होती हैं। अब लिव एंड ग्रोथ का मतलब क्या है, इनकी ग्रोथ जो है वो साथ साथ होती रहती है, ठीक है। ग्रोथ इज कंटिन्यूअस। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, चूँकि आर्थ्रोपोड की बॉडी ज्वाइंटेड लेग है, सेगमेंटेड बॉडी है और इनके ऊपर हार्ड एक्सोस्केलेटन मौजूद होता है, तो यहाँ पे तो हमने कहा था कि अगर हार्ड स्केलेटन मौजूद हो तो ग्रोथ तो होती ही नहीं है, ये इनर्ट होते हैं, ये स्लो मूव करते हैं, स्लो ग्रोथ करते हैं, तो यहाँ पे कैसे ग्रोथ इनकी पॉसिबल है। तो यहाँ पे एक प्रोसेस पाया जाता है जिसको हम कहते हैं मोल्टिंग, यानी कि जो एक्सोस्केलेटन पुरानी होती जाती है इंसेक्ट के अंदर, वो एक्सोस्केलेटन उतरती जाती है, वक्त के साथ साथ पीरियोडिक मूवमेंट की होती है और न्यू एक्सोस्केलेटन आती रहती है। तो जब वो टाइम जब इसकी एक्सोस्केलेटन, फॉर एग्जांपल ये बॉडी है, ठीक है, कोई भी स्नेल है, फॉर एग्जांपल ये स्नेल, स्पाइडर, ये इंसेक्ट है, ठीक है। अब क्या होता है, इसके ऊपर क्या मौजूद है, एक्सोस्केलेटन की हार्ड कवरिंग। अब क्या होता है, अब ये अगर ये ग्रो करेगी तो क्या ये भी ग्रो साथ कर रहा है, नहीं, एक्सोस्केलेटन तो हार्ड है, इसकी ग्रोथ तो पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या होता है, जब वो पीरियड आता है जिसके दौरान इसकी एक्सोस्केलेटन पुरानी हो जाती है, ठीक है, तो ये क्या करती है, उतर जाती है बॉडी से। अब फॉर एग्जांपल मैं इसे उतार रही हूँ बॉडी से, तो क्या होगा, इसकी बॉडी सेगमेंटेड इस तरह से, अब ये उतर गई है, शेड ऑफ हो गई है, ठीक है। अब क्या होगा, जल्दी से ग्रोथ इसकी होना स्टार्ट हो जाएगी। अब जब इनकी ग्रोथ होगी तो मोल्टिंग भी न्यू आना शुरू हो जाएगी। ये जो स्किन है, जो एक्सोस्केलेटन है, ये भी दोबारा से बनना शुरू हो जाएगा। इसकी यहाँ पे मैं हेडिंग लिख देती हूँ, मोल्टिंग। इसको हम नेक्स्ट इसके बाद डिस्कस करते हैं, ये क्या होती है, किस तरह से पॉसिबल होती है, ठीक है। फिलहाल आप यहाँ याद रखो कि मोल्टिंग होती है तो स्किन की मोल्टिंग होती है, डायसिस होती है, शेडिंग ऑफ होता है, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ पॉसिबल होती है। इसलिए इन्होंने कहा है लिव एंड ग्रोथ। अब लिव का मतलब लाइफ मुराद है, यानी कि एक्सोस्केलेटन के साथ ही ये रहता है और इसकी ग्रोथ भी होती रहती है, ठीक है। उसके बाद है गैसियस एक्सचेंज। अब गैसियस एक्सचेंज का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसके अंदर कॉन्स्टेंटली एक्सचेंज होती रहती हैं। अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन, अगर आपने पिछला लेक्चर गौर से सुना है तो मैंने आपको बताया था कि जो एक्सोस्केलेटन होती है उसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ होता है, अब ये जो ऊपर वाली लेयर थी ये क्या थी, एपिक्यूटिकल, और जो कलर्ड वाली है ये कौन सी है, प्रोक्यूटिकल। तो मैंने आपको बताया था कि एपिक्यूटिकल जो है ये लिपोप्रोटीन्स की बनी होती है, ठीक है, लिपोप्रोटीन की बनी होती है और ये क्या होती है, बैरियर होती है, वाटर को पास आउट नहीं करने देती। तो हाउ इज दैट पॉसिबल कि O2 और CO2 इसमें से पास हो रही है, अगर वाटर पास नहीं हो रहा तो क्या होता है, इनकी बॉडी के अंदर, एक्सोस्केलेटन के अंदर स्मॉल पोर्स मौजूद होते हैं। वो स्मॉल पोर्स इतने होते हैं कि जस्ट उनसे गैसेस एक्सचेंज हो सके, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास आउट हो सके, उन पोर्स के अंदर से वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका आंसर मैं ये भी आपको पूछ सकती हूँ कि हाउ इज़ पॉसिबल दैट बिकॉज वाटर इज़ नॉट पासिंग थ्रू एक्सोस्केलेटन, देन हाउ इज़ पॉसिबल दैट गैसेस एक्सचेंज अकर, ठीक है। तो आप बताओगे बिकॉज देयर इज़ अ स्मॉल पोर्स प्रेजेंट इन द एक्सोस्केलेटन और द लेयर ऑफ एपिक्यूटिकल and from these pore oxygen and carbon dioxide can diffuse in and diffuse out, but water cannot pass through it, ठीक है। So gases exchange occur during this from the एपिक्यूटिकल, ये आपने आंसर करना है। उसके बाद थर्ड इसकी जो अडाप्टेशन है वो है रिजिज, ठीक है। अब रिजिज क्या होते हैं बेटा, ये आपकी बार्स और रिजिज बने होते हैं। फॉर एग्जांपल यही एक्सोस्केलेटन है,
अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इस तरह से ये रिजिज और बार्स, ठीक है, बन जाते हैं मसल्स की अटैचमेंट के लिए। तो ये क्या होता है, रिजिज एंड बार आर अटैच्ड विद द एक्सोस्केलेटन टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मसल अटैचमेंट। अब देखो ये एक्सोस्केलेटन है, ये बॉडी है, तो कोई ना कोई तो ऐसी चीज़ होगी जो इन दोनों को जोड़े रख रही है, ठीक है। एक्सोस्केलेटन किस तरह से एक बॉडी के ऊपर कैरी आउट हो सकता है, उसके लिए इनके ऊपर रिजिज एंड बार मौजूद होते हैं जो क्या करते हैं, मसल अटैचमेंट में हेल्पफुल हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रिजिज एंड बार्स ऑन द एक्सोस्केलेटन इन आर्थ्रोपोड्स। तो आप बताओगे रिजिज एंड बार आर प्रेजेंट ऑन द एक्सोस्केलेटन फॉर द मसल अटैचमेंट, ठीक है। उसके बाद है सेंसिला। अब सेंसिला आपने पहले भी मेरे ख्याल से 9th-10th में भी पढ़ा है और फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा है कि रिसेप्शंस के लिए हमारी बॉडी के अंदर किसी भी स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए सेंसिला मौजूद होते हैं, ठीक है। तो आर्थ्रोपोड्स की बॉडी के अंदर भी, एक्सोस्केलेटन के अंदर भी सेंसिला मौजूद होते हैं फॉर द रिसेप्शन ऑफ सिग्नल्स, ठीक है, स्टिमुलस। तो ये रिसेप्टर की फॉर्म में मौजूद होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ रिसेप्टर। कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। अब ये रिसेप्टर भी दो तरह की फॉर्म में मौजूद होते हैं, या तो ये ब्रिस्टल फॉर्मेशन के ज़रिए से होते हैं या लेंसेज की फॉर्म के ज़रिए से होते हैं। अब ब्रिस्टल फॉर्मेशन आपको पता है, थ्रेड लाइक अपीयरेंस, ठीक है, इस तरह से बाल बाल से बने होते हैं। और लेंसेज आपको पता है, ठीक है, राउंडेड फॉर्म में होते हैं। तो ये रिसेप्टर जो हैं ये ब्रिस्टल फॉर्मेशन में या लेंसेज फॉर्मेशन में होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेंसिला। क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं बेटा, टू डिटेक्ट या फिर टू रिसीव स्टिमुलस। जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमंस के अंदर फिंगर पे, हमारी स्किन के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट है, टच रिसेप्टर। हम किसी भी चीज़ को टच करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या, वो रिसेप्टर रिसीव करता है सिग्नल, ब्रेन तक मैसेज फॉरवर्ड करता है, ब्रेन रिस्पॉन्स शो करता है, हमारा हाथ पीछे हो जाता है अगर हम किसी चीज़ को टच करते हैं, ठीक है, हॉट चीज़ को। अब क्या होता है, अब इसमें भी इसी तरह से कोई भी चीज़ इंसेक्ट के ऊपर आके बैठी है, क्या होगा, इसके ऊपर रिसेप्टर्स लगे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रिस्टल्स और इन द फॉर्म ऑफ लेंसेज। वो क्या करेंगे, रिसीव करेंगे स्टिमुलस और इनकी नर्व कॉर्ड तक पहुंचा देंगे, ब्रेन तक सिग्नल पहुंचा देंगे कि आपकी कोई, आप रिस्पॉन्स शो करो, ठीक है। तो मसल्स या हार्मोन रिस्पॉन्स शो करेंगे। उसके बाद फिफ्थ इसकी करैक्टरिस्टिक है हार्ड स्केलेटन। तो आपको पता है कि एक्सोस्केलेटन जो है ये हार्ड होता है, ठीक है, इसकी मूवमेंट स्लो होती है और इसकी ग्रोथ जो है वो पॉसिबल है विद इक्डाइसिस या मोल्टिंग, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम, ये था हमारा आर्थ्रोपोड की एक्सोस्केलेटन की एग्जांपल। अगर मैं फंक्शंस डिस्कस करूं तो फंक्शन क्या है, देखो, एक तो ये सपोर्ट कर रहा है, हार्डनिंग प्रोवाइड कर रहा है बॉडी को, ठीक है, शेप दे रहा है। उसके अलावा क्या कर रहा है, एक्सोस्केलेटन जो है ये प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एनिमीज़, ठीक है, प्रीडेटर से बचाता है इनको, इन्हें पता चल जाता है। अब देखो फॉर एग्जांपल प्रीडेटर आ गया है, ठीक है, क्या करेगा, जैसे टेरोटाइज आपने देखा है, कछुआ है, कछुए के ऊपर कितना हार्ड शेल मौजूद है, वो भी आर्थ्रोपोड की एग्जांपल है, ठीक है। क्या होता है, इसके ऊपर कितना हार्ड कछुए के ऊपर मौजूद है, टर्टाइज के ऊपर कितना हार्ड स्केलेटन मौजूद है। अब अगर हम उस पर वार करेंगे, ठीक है, हमने उसको मारना है, तो क्या करेगा, कछुआ अपनी गर्दन को फ़ौरन से अंदर कर लेता है, टर्टाइज है, तो क्या करती है कि इसे प्रोटेक्शन देती है फ्रॉम द एनिमीज़, फ्रॉम प्रीडेटर। उसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे बेटा, जब एक डायसिस हो रही होती है तब क्या होता है, जब ये मोल्टिंग स्किन उतर जाती है तो सबसे ज़्यादा वॉलंटरी एक्शन तब होता है, ये वल्नरेबल होता है। वल्नरेबल का मतलब होता है कि प्रीडेटर तब खोज में रहते हैं कि हम अटैक करें इन पे, ठीक है। इनकी स्किन जब शट ऑफ कर जानी है, अब स्केलेटन तो उतर गया, तो अब तो कोई भी एनिमी इस पे ईजिली अटैक कर सकता है। तो जब इनकी एक डायसिस हो रही होती है तो इस टाइम पे ये ज़्यादा ससेप्टिबल होते हैं टू अटैक, ठीक है। अब ये था फंक्शन और इसकी एग्जांपल। अब अगर हम डिस्कस करें मोल्टिंग, तो मोल्टिंग की सबसे पहले डेफिनेशन इसकी क्या है, द शेडिंग ऑफ, ठीक है, द शेडिंग ऑफ ओल्ड एक्सोस्केलेटन and
renewal of procuticle and epicuticle with the periodic duration. अब क्या होता है, पीरियोडिक मूवमेंट ये होती हैं, स्पेसिफिक टाइम इनका होता है जिस टाइम के दौरान इन्होंने अपनी शेड ऑफ करनी है ओल्ड एक्सोस्केलेटन। और इनकी एक्सोस्केलेटन में क्या मौजूद है आपको पता है, इसके एक्सोस्केलेटन में एपिक्यूटिकल मौजूद है, प्रोक्यूटिकल मौजूद है। तो क्या होता है, इनकी इस ओल्ड एक्सोस्केलेटन शेड ऑफ हो जाती है, यानी कि उतर जाती है, ठीक है, और ब्रेक डाउन हो जाती है इनकी, और रीन्यूअल हो जाती है इनकी एपिक्यूटिकल और प्रोक्यूटिकल, ठीक है, विद द पीरियोडिक ड्यूरेशन, इनके स्पेसिफिक टाइम के दौरान। अब इस प्रोसेस के हमें बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। अब एडवांटेजेस सबसे पहले एक बात करते हैं, सबसे पहले प्रोसेस की बात कर लो, एक्सप्लेनेशन देती हूँ मैं कि किस तरह से एक डायसिस होती है। अब क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये है इसकी एक्सोस्केलेटन, ठीक है, एक्सोस्केलेटन जिसके ऊपर कौन कौन सी लेयर मौजूद है, एपिक्यूटिकल और प्रोक्यूटिकल। अब देखो ये है इंसेक्ट, ये है क्यूटिकल। अब मिड में एक रेड वाली मैंने लेयर बनाई है, ये होती है हाइपोडर्मिस, एक लेयर मौजूद होती है इनके बिटवीन, इसको हम कहते हैं हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के अंदर डिफरेंट ग्लैंड्यूलर सक्रीशन मौजूद होती हैं, यानी कि इसके अंदर एक ऐसे सेल्स मौजूद होते हैं, ये गोल गोल जो मैं बना रही हूँ राउंड शेप में ब्लू में, ये क्या है, ये ग्लैंड्यूलर सेल है जो क्या करते हैं, डिफरेंट सक्रीशंस काज करते हैं, ठीक है, सक्रीशंस काज करते हैं। अब क्या होता है, इस सक्रीशंस के अंदर एक हार्मोन होता है, एक डायसोन हार्मोन है, नेमिंग एक डायसोन। इस हाइपोडर्मिस से जब ओल्ड क्यूटिकल हो जाती है, ये जब एक्सोस्केलेटन ओल्ड हो जाती है, अब ये ओल्ड बेटा कुछ एनिमल्स में स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, यानी कि 1 ईयर के बाद, जैसे स्नेक्स हैं, तो स्नेक अपने हम कहते हैं ना अपनी ये बदल रहा है, स्किन बदलता है, ठीक है, क्या होता है, मोल्टिंग का प्रोसेस के अंदर होता है। अब कुछ के अंदर 1 ईयर हो जाती है, कुछ के अंदर 1 मंथ में, कुछ के अंदर 2 मंथ में, कुछ के अंदर 3 मंथ में, तो ये स्किन शेड ऑफ होती है, हर एक का स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है। अब क्या होता है, जब ओल्ड एक्सोस्केलेटन ओल्ड हो जानी है तो हाइपोडर्मिस को सिग्नल मिल जाना है कि जो एक्सोस्केलेटन है उसको शेड ऑफ करना है। तो क्या होता है, हाइपोडर्मिस एक रिलीज़ करता है एंजाइम, एक डायसोन, जो क्या करता है, एक डायसिस करता है, यानी मोल्टिंग करता है। एक डायसिस और मोल्टिंग एक ही चीज़ है, ठीक है, एक कोई कहते हैं हम, आपको आ सकता है राइटानोटन एक डायसिस या राइटानोटन मोल्टिंग, तो एक ही चीज़ है। अब क्या होता है, एक डायसोन मोल्टिंग करना शुरू हो जाता है, तो इसकी ये जो स्किन है ये उतरना शुरू हो जाती है और न्यू स्किन आना शुरू हो जाती है। अब न्यू स्किन कैसे आती है, जब ओल्ड एपिक्यूटिकल और प्रोक्यूटिकल जो है ये उतरती है, तो इसी डेड फॉर्मेशन, जब इनकी डेड हो जाती है तो इस डेड फॉर्मेशन से ये कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं, वो एंजाइम्स क्या करते हैं, इसको रीन्यू कर देते हैं, ठीक है। तो रीन्यू करने से इनके ऊपर दोबारा से ये स्किन आ जाएगी जो क्या होगी, एपिक्यूटिकल या प्रोक्यूटिकल। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं बेटा, कि इसके एडवांटेजेस ये हैं कि जब ये उतरेगी तो उस टाइम क्या होना है, लीव एंड ग्रोथ। तो ग्रोथ उस टाइम होनी है जब ये स्किन उतरेगी, जैसे ये स्किन उतरनी है इसने ग्रो करना है, ठीक है, तो इसका मतलब है ग्रोथ भी पॉसिबल हो सकती है इसके साथ। इसके अलावा इसका क्या एडवांटेज है, इसका एडवांटेज ये है कि ये प्रोटेक्शन देती है फ्रॉम, यहाँ लिख देती हूँ मैं, प्रीडेटर से बचाती है, ठीक है। हमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या, ग्रोथ पॉसिबल है, उसके अलावा एडवांटेज क्या है, ये हमें प्रीडेटर से बचाती है,
एनिमी से बचाती है। इसी के साथ इसका डिसएडवांटेज भी ये है कि जब ये स्किन उतर जानी है तब एनिमल जो है ये ससेप्टिबल हो जाता है, वल्नरेबल हो जाता है, ताकि उसके ऊपर अटैक किया जा सके। तो मोर ससेप्टिबल ड्यूरिंग एक्डाइसिस। ठीक है, इसके अलावा क्या कर रहा है ये एडवांटेज इसका क्या है, ये हमें क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, सपोर्ट दे रहा है बॉडी को। अगर ये होली भी बात करें तो टोटल हमने एक्सोस्केलेटन के भी अगर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखने हैं तो यही आएंगे। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कल वाला लेक्चर जो था प्रीवियस हमारा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हमने पढ़ा था एक्सोस्केलेटन होता क्या है, उसकी लेयर्स पढ़ी थी, एपिक्यूटिकल प्रोक्यूटिकल में डिफरेंस, उसके अलावा एंडो और एक्सोस्केलेटन में डिफरेंस, और इसी के साथ साथ ये भी उसी का पोर्शन है। उसकी एग्जांपल्स हैं, मोलस्क है, आर्थ्रोपोड्स हैं। आपसे जस्ट वो एक्सोस्केलेटन का स्ट्रक्चर और एग्जांपल भी पूछ सकता है और अलहदा ही एक्डाइसिस और मोल्टिंग पे भी नोट डाउन कर सकता है। तो इसको आपने बहुत अच्छे से याद कर लेना है।